सुनिए, ये जो सीट आपने पकड़ी थी, ये इत्तेफाक से पकड़ी थी या ये सोचकर कि मैं आकर बैठ जाऊं और आपकी तो निकल पड़े? नहीं चल सकती। इट इज इम्पॉसिबल दैट ये गवर्नमेंट चले। रास्तों में खड्डे, फुटपाथ पर अड्डे, नेचर में पोल्यूशन, जगह जगह करप्शन, किसी भी प्रॉब्लम का कोई नहीं सोल्यूशन। इट इज इम्पॉसिबल दैट ये गवर्नमेंट चले। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। वो क्या है कि मुझे अपनी कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सुनिए, इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पिछले 5 मिनट से आपका हाथ मेरे हाथ को टच कर रहा है। अगर ये इत्तेफाक तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट लाइक इट। मगर अगर ये जान के हो रहा है तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई डोंट माइंड इट। आप जितनी देर तक चाहें मेरे हाथ को टच कर सकती हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। What do you mean? आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मेरा दिमाग तो आपको देखते ही खराब हो गया था। कभी कभी किसी को देखकर हो जाता है ना। Now shut up and don't talk to me. वैसे आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ जी, मेरी अपने बारे में वही राय है जो दूसरों की मेरे बारे में है। मैं यंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ताकतवर हूँ, यूथफुल हूँ, जवान हूँ, समझदार हूँ। हाँ, आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? वैसे आपकी मेरे बारे में क्या राय है? मेरी राय आपके बारे में ये है that you are mad yes. and you should go to hell. Yes. Thank you very much. हाँ? और मैंने बोला भैया कि don't get serious about me because I am not serious about you. And she said that I am serious about you. I said, see, listen, I don't like all this serious fun. और फिर मालूम वो क्या करने लगी? वो रोने लगी। और जब वो रोने लगी तो मैं क्या? मैं फिर बताता हूँ। अरे ये लाइट क्यों चली गई? What happened? लाइट? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये बड़ी गंभीर उलझी हुई समस्या है। मैं आपके बालों में बहुत बुरी तरह से उलझ गया हूँ। मुझे इसमें से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आई ओनली रिक्वायर 30 घंटे। ओके? एक मिनट। डोंट क्रिएट कंफ्यूजन। घाई में सब काम बिगड़ जाता है। एक मिनट, 1 सेकेंड। वैसे ना, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप अपने बालों में तेल लगाती हैं या गम? सुनिए, ये कंधा जिस पर अब रात भर टिकी रही, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा अपना खुद का पर्सनल कंधा है। इसका रात भर जो आपने फ्री फंड में इस्तेमाल किया, मैं कुछ बोला नहीं बोला, मैं हिला नहीं हिला, बिकॉज आई डोंट माइंड इट। लेकिन कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए। बोलिए ना। कम ऑन से इट। थैंक यू। मेंशन नॉट। लव स्टोरी। मीरा, जिन दरख्तों के साए और फल हमें मिले हैं, वो भी तो किसी और ने लगाए थे ना, हमने तो नहीं लगाए थे। बस ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क में हर एक आदमी को एक दरख्त लगाना चाहिए और एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए, वो भी मेरी तरह कमाल का। अरे सूरज, तू कब आया? बस अभी 1 साल पहले। तुमने देखा नहीं? मैं तो यहाँ 1 साल से खड़ा हूँ। बस आते ही शुरू हो गया। माँ। हेलो डैडी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अरे लेकिन तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरे गले लग सकते हो। हैं? ला दिए मुझे। माँ। अरे तू देखते देखते कितना बड़ा हो गया। चल अंदर चल, कुछ खा ले चल। अरे माँ, ये क्या किया?
सारा फेस खराब कर दिया। ये फेस की तो वैल्यू है, बाकी है ही क्या? चल चल अंदर चल। चलो। सूरज की कॉलेज का क्या हुआ? हाँ गया था कॉलेज, एडमिशन भी मिल गई है। कह रहा था 3-4 दिन में कॉलेज शुरू हो जाएगी। उसको शायद कुछ पैसों की जरूरत होगी, पूछ लेना। हाँ कह रहा था, फीस, किताबें और कपड़ों के लिए 2000 रुपये चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं इतने पैसे दे सकती, 2000 कुछ ज्यादा ही लगते हैं। मीरा, जमाना बदल गया है, 2000 बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होते हैं। और फिर मैं नहीं चाहता कि सूरज की पढ़ाई लिखाई रहन सहन में किसी किस्म की कमी रहे। लेकिन इतने पैसे इस वक्त है कहाँ? तुम फिक्र मत करो, किसी से ले लेंगे और धीरे धीरे वापस कर देंगे। पाँव दुख रहे? लाइए मैं दबा देती नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सूरज से कहता हूं, वो दबा देगा। सूरज, सूरज। जी डैडी। बेटा जरा मेरे पैर दबा दे। 1 मिनट में आ रहा हूं डैडी। ये सूरज को क्या हो गया? अभी तक आया नहीं। मैं देख लेती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूं। बेटा सूरज। बलराज साहब, गोल्ड कंट्रोल के जाने से और इंस्पेक्टर वर्मा के आने से हमारे धंधे में प्रॉफिट बहुत कम हो गया है और रिस्क बहुत बढ़ गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अब हमारा ग्रुप हेरोइन, कोकेन और ब्राउन शुगर जैसे बिजनेस को हाथ में ले ले तो फायदा बहुत हो सकता है। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस ग्रुप के बनने से पहले हमारे कितने प्रॉब्लम्स थे। पुलिस रेड्स, गैंग वॉर्स, आपस के झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। आज ये सब चीजें बंद हो गई हैं। क्यों? इसलिए कि हमने मिलकर ये ग्रुप फॉर्म किया और आप लोगों ने मुझे अपना चेयरमैन बनाया। मैं इस मामले में आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा। बलराज साहब, ये धंधा भी गैर कानूनी है, वो धंधा भी गैर कानूनी है, फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि सोना, कपड़ा, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियां, रेडियो ट्रांजिस्टर मुल्क के अंदर लाने से हमारी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है, मगर हमारे नौजवान बच्चों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मगर जिस दिन ये गलीज खतरनाक दवाएं हमारे मुल्क के अंदर आ गईं, तो ये समझ लीजिए कि ये तबाही मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मेरे और आपके घर तक पहुंच जाएगी। मिस्टर खेतानी, अच्छी तरह सुन लीजिए और याद रखिए, आपको ये बिजनेस में हरगिज नहीं करने दूंगा। इसके अलावा और कुछ जेंटलमैन? जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर वर्मा का क्या करना है। ट्रांसफर करवा दीजिए, पैसा ऑफर कीजिए, धमकी दीजिए, और अगर इन सब बातों से नहीं मानता तो फिर देखेंगे। अच्छा, आई विल टेक योर लीव। प्रकाश खेतानी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं रॉन्ग नंबर ना लग जाए। बोलिए, नंबर बिल्कुल करेक्ट है। हमारे और करोड़ों रुपयों के बीच मिस्टर बलराज खन्ना खड़े हैं, मैं उन्हें हटाना चाहता हूं। आप मेरे साथ हैं? अगर आपने उसे हटा दिया तो मैं आपके साथ हूं, वरना आपके खिलाफ। ऑल द बेस्ट।